डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी की ऐसी दुनिया जहां पर आप डेटा रिकवरी से लेकर डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर आप इस फील्ड को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में जानना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आखिर डिजिटल फॉरेंसिक्स है क्या। इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे हम, ताकि हम समझ सके डिजिटल फॉरेंसिक्स है क्या, ताकि आगे की जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें आप चीज़ों को और अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है? डेटा को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, एनालाइज करना और एज अ डिजिटल एविडेंस प्रेजेंट करना, और वो भी सब कुछ लीगली, ये कहलाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स। मेनली डिजिटल फॉरेंसिक का काम है एविडेंसेस को कलेक्ट करना, उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें एनालाइज करना एंड सबमिट करना, जिससे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ केस या पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिनेरियो सॉल्व हो जाए या उन्हें वो इंफॉर्मेशन मिल जाए जो उन्हें चाहिए थी। अब डिजिटल एविडेंस क्या होता है? देखिए, एक डेटा, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, डेटा इन एनी फॉर्म, डेटा इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर डेटा होता है जिसको एज अ लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज करा जा सकता है, उन्हें लीगली यूज करा जा सकता है, जैसे फाइल्स, ईमेल्स, लॉग्स, ये काइंड ऑफ जो डेटा होते हैं ये कहलाते हैं डिजिटल एविडेंसेस। अब यही डिजिटल एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग टेक्निक्स है जो कि आप जानेंगे नो डाउट। और अगर आप वो टेक्निक्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो चीजें जानने को मिलेगी। आपके लिए बहुत बेहतर है इस फील्ड को एक्सप्लोर करना। अगर ये जो एविडेंसेस है इन्हें अगर हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, अच्छे से इन पे वर्क करते हैं एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, तो हम टेक्निकली कर रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स। यही कहलाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स। सिंपली डेटा को कलेक्ट करना, एविडेंसेस को कलेक्ट करना, प्रिजर्व रखना, क्योंकि कई बार डेटा डिलीट हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, उन्हें कैसे आप निकालेंगे वो भी ये फील्ड बताती है। लिटरली ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है साइबर क्राइम्स के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम जब होते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक्स की ही नीड आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट एंड इन डिमांड स्किल है जो आपको जरूर आनी चाहिए। बट अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं तो आपको एक एथिकल हैकिंग का स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है। अगर आपके पास एथिकल हैकिंग की स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है तो आपको इसको सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। बट अभी आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल फॉरेंसिक्स की? देखिए, साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आप खुद जानते हैं। आज के डेट में अगर हम साइबर क्राइम का रेशियो देखें तो वो ऐसा भी नहीं है, वो लीनियर कंप्लीटली ऐसा है, एक्सपोनेंशियली भी हो सकता है, काफी ज्यादा हाइट्स में वो ग्राफ जा रहा है। काफी कम केस होते हैं कि हमें ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा डाउनफॉल एंड ग्रोथ देखने को मिले, बट साइबर क्राइम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, काफी जल्दी बढ़ रहा है। हमें इन्हें अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो हमें एविडेंसेस की नीड है। अगर हम एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम ये साइबर क्राइम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें एविडेंसेस की भी जरूरत है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमें जरूरत है लीगल कंप्लायंस में, लीगली एक्शंस अगर लेने हैं तो क्या आप विदाउट एविडेंस ले सकते हैं? नेवर, राइट। किसी पे भी अगर आपको लीगल एक्शन लेने हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना जरूरी है, वही एविडेंस कलेक्ट करने में हेल्प करती है ये फील्ड आपको। एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग में भी हेल्प कर रही है। क्यों जरूरी है इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग में? अगर किसी वेबसाइट, किसी सर्वर, किसी कंपनी पे साइबर अटैक होता है तो इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग में ही पता लगाया जाता है क्या चीजें छेड़छाड़ हुई है, कैसे उसे रोका जाए। एंड इसी के सिनेरियो में हम डिजिटल फॉरेंसिक का यूज करके एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हीं एविडेंस को फिर आगे हम यूज करेंगे। ये चीजें परफॉर्म करी जाती है। अब क्या क्या एज अ डिजिटल एविडेंस काउंट होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपका फाइल सिस्टम, आपके नेटवर्क के ट्रैफिक, ईमेल्स एंड उसके सारे कम्युनिकेशंस, ईमेल एंड कम्युनिकेशन अगर कुछ भी है, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टा है, इनके चैट्स हो गए, आपके सिस्टम और नेटवर्क के लॉग्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, ये जनरली डिजिटल एविडेंसेस का पार्ट होते हैं। अगर इंसिडेंट रिस्पॉन्स करा जाता है तो इन्हें कंसिडर करा जाता है सबसे पहले, यानी ये प्रायोरिटी रहती है
इन सारे डिवाइसेस, इन सारे इंफॉर्मेशन को हम प्रायर रखते हैं ताकि इनको एज अ एविडेंस हम कलेक्ट करके एग्जामिन कर सके एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स में चीजों को अप्लाई कर सके। अब आपने देखा होगा डिजिटल फॉरेंसिक तो डेटा रिकवरी का काम करती है। जी हाँ, होता है, बट वो इसका पार्ट है। प्रॉपर डिजिटल फॉरेंसिक्स में बहुत से लीगल क्लॉज आते हैं, बहुत सी फंक्शनैलिटीज, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जो कि ज्यादातर जगहों पे आपको सही से नहीं बताई जाती। बट नो डाउट, आप डब्ल्यू एस क्यूब साइबर सिक्योरिटी चैनल पे आए हैं, सो मैं आपको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी आपने इसकी इंपॉर्टेंस, इस फील्ड के बारे में जाना है, आगे आप और भी कई सारी चीजें जानेंगे। और अगर यही जानते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि और भी कई सारे कोर्सेज एंड कई सारे नए टॉपिक्स आपके लिए हमने प्लान करे हैं, प्रिपेयर करें, आपसे वो कहीं मिस ना हो जाए, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस फील्ड के बारे में जान सकें और डिजिटल फॉरेंसिक को एक्सप्लोर कर सकें। अब अगर डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ डाउट है, या ऐसा कुछ है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में ये क्यों होता है या ऐसा कैसे हो सकता है, कमेंट डाउन जरूर करना ताकि मैं आगे की वीडियोस में उन्हें आपको अच्छे से बता सकूं एंड आपकी नॉलेज एनहांस हो सके। सो फॉर नाउ, आज हमने देखा है डिजिटल फॉरेंसिक्स आखिर क्या है। अब आगे की वीडियोस में हम इसको और अच्छे से जानेंगे, बट टिल देन वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।